नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। देश भर में कृषि बिल के विरोध में लगातार किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग सभी प्रदेशों के कुछ किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं और देश के अलग अलग जगहों पर किसानों के द्वारा कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे किसानों को संतोष हो। इसी कड़ी में रीवा में कृषि बिल के विरोध में किसान यूनियन संघ के पदाधिकारियों के द्वारा अग्रसेन चौक में अडानी अंबानी का विरोध जताते हुए होली जलाई गई। किसान यूनियन संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा जो किसानों से बात करने की बात कही जा रही है वह नकली है। उन्होंने बताया कि असली किसान तो दिल्ली की सीमा पर डटे हैं और जिला स्तर पर काले कानून के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारे भारत देश में ईवीएम से चुने गए प्रधानमंत्री बैठे हैं, जिनके द्वारा ये काला किसान कानून बिल लाया गया, और ये सिर्फ बात करते हैं तो अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों से बात करते हैं। और आज वो देश के अंदर उनका ये कहना है प्रधानमंत्री जी का कि हम 6 राज्यों में किसानों से आज बात कर रहे हैं बिल के संबंध में। हमारा आरोप है कि आप जो है नकली किसानों से बात कर रहे हैं। असली किसान आज दिल्ली की सीमा में आंदोलन पर बैठा हुआ है और बाकी किसान अपने खेत पर डटा हुआ है। और जो असली किसान हैं जिले स्तर पर किसान काले कानून के खिलाफ जो है आंदोलित है, और आप नकली जो है किसानों से बात करके किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह जी ने कहा है, आज बयान है कि 1 करोड़ किसानों से नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश में बात करेंगे। तो हमारा आरोप है कि शिवराज सिंह जी 1 लाख भी आपके पास असली किसान मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, और जो भी हैं वो नकली किसान हैं, भाजपा के लोग हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं। और इसी तरह यदि आप अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए देश में काम करेंगे और जनता के साथ आप विश्वासघात करेंगे 84% लोगों के खिलाफ, तो हम लोग इसी तरह निरंतर विरोध जारी रखेंगे। इसी के विरोध स्वरूप आज हमने अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के प्रोडक्ट जलाने का काम किया है और किसान बिल को वापस किए जाने की निरंतर हम लोग मांग कर रहे हैं। जी, किसान समर्थक हैं आप, उसके बाद भी कम दिख रहे हैं किसान, क्या बताइए? ये हमारा विरोध है। हम 27 तारीख को मोदी जी मन की बात करने आ रहे हैं। उस दिन हमारे सारे जिले से किसान आ रहे हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, थाली बजा करके कि हमें काम की बात करो, और मन की बात करना है तो प्रधानमंत्री जी आप अपने मन की बात करो, हमें काम की बात चाहिए। तो 27 तारीख को हम बृहद रूप से इसका विरोध करेंगे। विश्व भर के अलग अलग देशों में आज अपने अपने तरीके से लोग क्रिसमस डे का त्योहार मना रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह यानी यीशु का जन्म हुआ था। इस कड़ी में रीवा में भी ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्रिसमस डे मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को अपने धर्म के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान ईसाई धर्म के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि ईसा मसीह शांति के परमेश्वर हैं और वह हमेशा लोगों को शांति के प्रति जागृत करते हैं। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि हमेशा सभी धर्मों के प्रति प्रेम करना चाहिए और लोगों को अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे कोई भी बीमारी या महामारी आसानी से अंदर प्रवेश न करे। उन्होंने कोरोना वायरस का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आपके अच्छे काम है तो चाहे वह कोई भी महामारी ही क्यों ना हो, आसानी से शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। कि आज कृष्ण जयंती का संदेश मैं देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है एक शांति के राजा कहते हैं, उनको शांति के परमेश्वर कहते हैं। और मसीह धर्म आप लोग जो हम भारत में रहते हैं, आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिए कि हमारे देश में आज अराजकता है, लोग बहके हुए हैं, सब कुछ अलग अलग हो रहा है। लेकिन ईसाई लोग जो है, क्रिश्चियन लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का शांति का संदेश ही लोगों को देते हैं। आप लोगों ने कभी देखा नहीं कि क्रिश्चियन लोग किसी बात के लिए लड़ रहे हैं या सरकार से, कुछ कोई नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं सिखाता है शांति रखो, शांति से रहो,
वही शांति का दाता है। इस वर्ष क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इस समय विशेष करके कोरोना के कारण मैं संदेश ये दे रहा हूँ, लोग डरे हुए हैं और हमारे धर्मशास्त्र में, हर एक धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, जो पाप करता है वो डरता है और इसलिए पाप कर तो डर। अगर हमारे मन में पाप नहीं तो डर नहीं। अगर कोरोना आए चाहे महाकोरोना आए, लेकिन अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, शांति से रहते हैं, तो हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ। कोरोना के कारण हर वर्ष की अपेक्षा इस बार कुछ असर देखने को मिला। इस समय हर साल तो इतने लोग नहीं आते थे, लेकिन मुझको बड़ा अजीब लग रहा है कि इतने पाबंदी के बाद भी लोगों की जो भीड़ आप देख रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता इस बात को कि भीड़, लेकिन ये लोगों के मन में आस्था आ गई है कि हम परमेश्वर के प्रति विशेष करके जागृत रहे, उसकी आराधना करें, प्रेम से रहे, अपने देश को आगे बढ़ाए, सब भाईचारे के साथ रहे। ये कृष्ण जयंती का संदेश है और इसलिए हमको डरना नहीं। गोवर्धन फाउंडेशन के नेतृत्व में शुक्रवार को स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रीवा को गार्बेज फ्री सिटी एवं क्लीन रीवा बनाने के लिए संकल्प लिया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी एवं कमिश्नर निगमायुक्त मृणाल मीना सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारी कर्मचारियों ने सुशासन दिवस के अवसर पर श्रमदान किया। इसके पश्चात कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि रीवा को गार्बेज फ्री सिटी बनाना है। क्लीन रीवा बनाने के लिए अपील की एवं आम जनता से भी स्वच्छता को लेकर अपील करते हुए कहा कि इन सभी संकल्प को लेते हुए रीवा जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुशासन का असली मतलब ही ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। ने आज ना बेजू धर्मशाला में सुशासन दिवस के अवसर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसका मेन उद्देश्य है कि बेजू धर्मशाला का ना साफ़ सफाई के लेकर इन लोगों ने काम भी किया है, काफ़ी कुछ क्लीन भी किए हैं। इसको आगे कैसे ले जाए, हम लोग क्लीन रीवा के लेकर इस प्रकार का कार्यक्रम को लगातार है ना सभी सामाजिक संगठन के ना साथ मिल कर के ना इसका आयोजन हो रहा है। काफ़ी लोग आगे आकर है ना मतलब इसमें भागीदारी कर रहे हैं। हमारी लक्ष्य है गार्बेज फ्री सिटी है, क्लीन रीवा। अगले 1 महीने के अंतर्गत सभी लोगों के ना सहयोग से इसको जल्दी ही हम लोग ना हासिल कर पाएंगे। ये भी एक सुशासन है कि डोर डोर कलेक्शन हो, कचरा का ना सही प्रबंधन हो एंड एक सिटी के रीवा को एक स्वच्छ शहर के रूप में ना हम लोग ना दूसरे लोगों के ना समक्ष में ना प्रस्तुत करें। जिले के पहाड़िया में स्थापित किए जा रहे कचरा संग्रहण केंद्र में 6 मेगावाट बिजली उत्पादन संयंत्र का आज पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा में स्थापित हो रहे कचरा संग्रहण प्लांट में संभाग के 28 नगरीय निकाय का कचरा इकट्ठा किया जाएगा। इस संयंत्र से खाद बनाने के साथ ही 6 मेगावाट बिजली भी बनाई जाएगी, जिससे रीवा को एक और नई पहचान मिल सकेगी। उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नियत समय में पूर्ण गुणवत्ता के साथ संयंत्र स्थापना का कार्य पूरा किया जाए तथा संयंत्र के चारों तरफ सघन वृक्षारोपण भी कराया जाए। इस अवसर पर कलेक्टर इलैया राजा टी, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीना भी उपस्थित रहे। उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 से 15 तक पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद ज्ञान सिंह और बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिव नारायण सिंह के द्वारा नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में भूमि पूजन किया गया। नगर परिषद में नगर के वार्ड क्रमांक 1 के खुदारगवां के घटई टोला में पुलिया निर्माण, वार्ड क्रमांक 1 के खुदारगवां के सरई पानी में सिमरहा में पुलिया और दुर्गा स्टेज तक सीसी सड़क का निर्माण, वार्ड नंबर 6 में सीसी सड़क का निर्माण सहित 15 वार्ड तक निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष मनीष सिंह, जिले के पूर्व महामंत्री अशोक तिवारी, मंडल अध्यक्ष योगेश द्विवेदी उपस्थित रहे। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। आपको पहले बता दूं कि बहुत प्रतीक्षित ये सभी काम थे जो आज मैं तुम्हें यही करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और चल के थोड़ा सा देखो मेरे साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नेतृत्व में जो ये काम
जो बहुत प्रतीक्षित काम थे, जो जरूरी काम थे, जो सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए तो 16-17 जगह हम सभी ने, जिला अध्यक्ष मनीष जी ने, दिलीप पांडे जी ने और हमारे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री ज्ञान सिंह जी ने भूमि पूजन किया है। और सर्वप्रथम जो नगर के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि परिषद ने जो हमारा नौरजाबाद का बस स्टैंड है उसमें अटल जी की स्टेचू लगाई जाएगी और इस बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी बस अड्डा रखा जाएगा। और बड़ी इसमें काम है, आपके काल रीजनल हॉस्पिटल के पास गुरुद्वारे के पीछे चिल्ड्रन पार्क, और उस चिल्ड्रन पार्क में हमारे मजदूर संघ के संपादक, संस्थापक, अध्यक्ष कहें, जिन्होंने मजदूर भाइयों के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी दंतोपंत जी ठेंगड़ी की वहाँ स्टैचू लगाई जाएगी। और वार्ड नंबर 14 में बहुत बड़ा सामुदायिक भवन, और वहाँ भी सामुदायिक भवन नगर आपके गुरुद्वारे के पीछे बने जाएंगे, जिससे आम नागरिकों को वहाँ से सुविधा होगी। और वार्ड नंबर 14 में जो सामुदायिक भवन बन रहा है वहाँ 15, 14, 13, 11, 12 वहाँ के लोगों को, जनमानस को सुविधाएं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे काम, जैसे हमारी वार्ड नंबर 1 में बहुत बड़ा मांग था जनमानस का कि यहाँ पुलिया बने, ये भी बहुत बड़ा काम था। इस सड़क का पुलिया का भूमि पूजन हुआ। एक सड़क जो बड़ा गांव पहुंच मार्ग है उसमें भी सड़क जोड़ी गई है जो खराब थी। तो बहुत सारे ऐसे काम नगरवासियों के लिए दृष्टि से जो है सुविधा अनुसार किए गए हैं। अब आने वाले समय में और जो छूट गए हैं उनको भी जोड़कर उन निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा, जिससे आमजन को सुविधा मिल सके। टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट का दर्जा मिलने के बाद मध्य प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में देश की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत हुई है। दुनिया भर में बाघों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आने वाले सैलानियों के लिए एक और रोमांच जुड़ गया है। अब अफ्रीका के जंगलों की तरह भारत के जंगलों में भी सैलानी हॉट एयर बलून का सफर कर सकेंगे। हॉट एयर बलून का ये सफर टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में होगा, जहां वन्य जीव प्रेमी ऊंचाई से बाघ, तेंदुए, इंडियन स्लोथ बियर सहित कई अन्य वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। वर्ष पहले भारत में हॉट एयर बलून की शुरुआत करने वाली स्काई वोल्टेज कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बलून सफारी का लाइसेंस दिया गया था। बांधवगढ़ आने वाले देशी विदेशी सैलानियों की बड़ी संख्या देखते हुए कंपनी को उम्मीद है कि भारत के जंगलों की विविधता देखने इस सफारी को पर्यटकों का अच्छा समर्थन मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार की योजना इस सफारी को बांधवगढ़ के बाद पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व में भी शुरू करने की है। सरकार को उम्मीद है कि प्रदेश आने वाले सैलानियों का बफर का सफर रोमांचक रहेगा। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि बफर में सफर और बफर में हॉट एयर बलून से सफर, जंगल सफारी का सफर, आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के उन राज्यों में टॉप पर हो गया है कि जहां हम टाइगर स्टेट में टॉप पर हैं, जहां हम लेपर्ड स्टेट में टॉप पर हैं, वहीं जंगल सफारी में हॉट एयर बलून से जो मुख्यमंत्री के निर्देश थे, हमारे पीएस साहब बैठे, सारे अधिकारी बैठे, उन सब के मार्गदर्शन और सहयोग से आज ये सपना इस कंपनी के माध्यम से पूरा हो रहा है। दुनिया भर के पर्यटक, हिंदुस्तान के पर्यटक जिन्होंने कभी इस रोमांचक यात्रा का अनुभव नहीं लिया है, आप लोगों के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश आएँ, हॉट एयर बलून से जंगल सफारी का आनंद लें और एक अपने आप में इस अनुभव और सुखद अनुभूति का जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता और कितना सेफ है कि हमने आज यात्रा करके आपको बता। 2 लोगों की मौत मामले पर 2 घंटे लगातार शहडोल रीवा मार्ग पर लंबा जाम आज लगा रहा। केवल सुहागपुर थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इस खबर के बाद जिले के आला अधिकारियों को भी लंबा जाम लगे होने के कारण काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर भारी संख्या पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। परिजनों से बात करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। परिजनों में काफी आक्रोश देखा गया। कल देर शाम सड़क
दुर्घटना में मां और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद से परिजन आक्रोशित हो गए और आज सुबह 8 बजे से शहडोल रीवा मार्ग पर जाम लगा दिया। कोनी तिराहे से पहले यह जाम लगा हुआ था। ना ही पुलिस का कोई वरिष्ठ अधिकारी, ना ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा। परिजनों की मांग है कि वाहन को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। आश्वासन देने के लिए भी न प्रशासनिक अधिकारी और न ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों को घर देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने 70 साल से रह रहे निवासियों को इस कपकपाती ठंड में बेघर करने में जुटा हुआ है। इस पूरे मामले में अधिकारी कुछ भी कहने से कोसों दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। सिंगरौली जिले के देवसर सब डिवीजन अंतर्गत पुरैल, गनैया व गजरहिया सहित रंपा गांव में मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करने की लगातार शिकायत आ रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए देवसर एसडीएम विकास सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। दर्जनों अवैध रूप से निर्मित घरों को ढहाया गया है। बताया जा रहा है कि पुरैल के पूर्व सरपंच जीवेंद्र सिंह व एक सरकारी शिक्षक जगदीश बैस के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से भवन निर्माण कर लिया गया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की थी। इस कार्यवाही में एसडीएम सहित कई थानों की पुलिस टीम ने अतिक्रमण को हटाया। मौके पर मौजूद प्रशासन की इस अतिक्रमण के विरोध में कार्यवाही को लेकर छुटपुट विरोध भी हुआ, लेकिन प्रशासन ने मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर अवैध रूप से बने हुए मकानों को गिरा दिया है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। हमारे पुश्ताने से उसने मध्य प्रदेश शासन में घर बनाया सर, तो शासन लोग कहते हैं कि हटा लो कि आपका मालिक मकान घर सब ड्रेजिंग करवा देंगे सर। आज हो गया साहब 60 साल 70 साल हो गया साहब मकान हमारा है साहब, बोर कुआं ट्यूबवेल बाग बगीचा सब है सर उसमें है। आप जाके मौका करवा लीजिए सर, पूरा मालिक ही है। अब क्या करें, हम कह रहे हैं कि आप ठंडी जगह हटा देंगे, कहाँ पर जाएंगे, बाल बच्चा हमारे मर जाएंगे, बचेंगे सर। बोलिए आबादी आपकी दर्ज है? आबादी हमारा है दर्ज है, खत्म मुन्ना साहब खसरा में है। कलेक्टर साहब से मिले साहब, क्या बोले कि देख रहे हैं साहब आपका विकास होगा गाँव के। हम ठीक है सर, विकास होगा तो हमारे मालिक हम जान घटिया हो जाएगा, तो फिर पब्लिक विकास करेगा साहब, पूरा गाँव विकास करेगा साहब। क्या क्या करें हमारे बताइए आप, हमारे कहाँ पर जाएंगे? बच्चे हैं साहब, हमारे 5 घर है, 5 10 हमारे परिवार है साहब, 50 घर है साहब, कहाँ जाएंगे सर बताइए हमें। हाँ, घरों को दिक्कत 5 घर है सर, 5 घर फंसा है साहब उसमें, 5 घर सर। क्या नाम है? जमुना प्रसाद यादव नाम है साहब, गुलहई यादव, राजेंद्र यादव, ललई यादव, सुगन यादव। आपका क्या नाम है? हमारा जमुना प्रसाद यादव नाम है। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सूर्यकांत मिश्रा द्वारा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार शहडोल जिले की सभी 15 मंडलों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से अब तक जिले के 13 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो चुके और बचे हुए 2 मंडलों शहडोल एवं सीधी में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जो कि संपन्न हुआ। शहडोल भाजपा जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह के नेतृत्व में नगर अध्यक्ष सूर्यकांत मिश्रा द्वारा शहडोल नगर मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम सत्र की अध्यक्षता योगेंद्र चतुर्वेदी द्वारा की गई एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भारती द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में विस्तार से सदस्यों को अवगत कराया गया। अपने वक्तव्य के बाद भारती ने संबंधित विषय की प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया, जिसमें श्रोताओं द्वारा बढ़ चढ़कर सवाल जवाब कर अपनी सक्रियता दिखाई गई। इस कार्यक्रम में मोहन भट्ट, संतोष रावत, आयुष पांडे, युवा मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी विनय केवट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट।